अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो 5 चीज़ें जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो इनकी रीज़न आती हैं हेयर फॉल में, सबसे पहले नंबर 1 पे इनकी वैक्सीनेशन होती है। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं इनकी डाइट के बारे में। उसके बाद नंबर 3 पे इनकी स्लीपिंग पैटर्न पे बात करेंगे। नंबर 4 पे वेदर कंडीशन आ जाती है और नंबर 5 पे इनकी ग्रूमिंग आ जाती है। तो ये सारी वजूहत हैं, इनमें अगर कमी बेशी हो जाए तो फिर हेयर फॉल जो है ना वो डेफिनेटली होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पे हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे कोई बोले कि भाई इसका सलूशन मिल गया है या इसके लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट रेडी हो गई है, तो वो आप लोगों ने उस धोखे से बचना है। आप लोगों ने वो बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी, क्योंकि कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो पूरी तरह हेयर फॉल को कम कर सके। मतलब ये नहीं है कि हेयर फॉल ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो रीज़न आप लोगों ने वीडियो में जाननी है और फिर इसको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है भाई डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग का कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने भी कैट्स की डिवॉर्मिंग की थी। तो उसको किस तरीके से घर में आप लोग कर सकते हैं, मतलब सेविंग के मेथड भी मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ कि बहुत कम मैं वेट के पास जाती हूँ। तो ये नहीं कि मुझे अपनी कैट्स की केयर ही नहीं है या बिल्कुल ही मैंने उनको लावारस छोड़ा हुआ है। मतलब ये है कि जिस तरह डिवॉर्मिंग करते हैं तो वेट जो है वो पैसे लेते हैं, तो हम ये कि घर में खुद कर लेते हैं। बस इतनी सी सेविंग होती है। बाकी ये है कि बस चोंचले होते हैं तो इतनी मतलब टैबलेट महंगी नहीं होती जितनी वो ये होता है कि कैट को संभालने के वो पैसे लेते हैं। तो वो सारी बात है। अगर आप लोगों को अपनी कैट से अच्छी बॉन्डिंग है तो इंशाल्लाह आप लोगों की कैट्स जो है ना वो आप लोगों से ही हैंडल हो जाएंगी। तो मेरी जो पहले वाली स्नो थी ना वो बहुत अग्रेसिव थी। तो ये माशाल्लाह दोनों बहन भाई जो ना इतने क्यूट, इतने ठंडे ठंडे हैं ना। तो इनका बिहेवियर बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये माशाल्लाह इतना तंग नहीं करते, ना ही इतनी ज़्यादा बाइट करते हैं। हाल बता अगर किसी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो वो मेरे जो बच्चे हैं जो तंग करते हैं ना उनको ये बाइट करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी इन्होंने बाइट करने की कोशिश भी नहीं की। तो ये कि पैंथर कभी कभी लाडियाँ करते करते हल्का सा जिस तरह मतलब किस नहीं करते इस तरह मतलब हल्की सी बाइट कर देता है फिंगर के ऊपर। बस इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कभी उसने कट शर्ट नहीं लगाए। तो आप बातें छोड़, तो आप पैंथर के चलने का स्टाइल चेक करें। मेरे हस्बैंड इतना हंसते हैं, कहते चलता बड़े मज़े से है। तो इसका चलने का स्टाइल बड़ा ही अच्छा है। तो चले जी लाडियों से वापस आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये कि आप लोग इनकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं सबसे पहले, तो उससे भी काफ़ी हद तक हेयर फॉल कम हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, सारी डिटेल देख सकते हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर इनके हम अच्छे से टाइम पे डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो इनके डाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम ला सकती हैं। तो उसके बाद भी इनकी डाइट है, तो डाइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं हमेशा जो ना वो होममेड फूड दूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो क्योंकि ड्राई फूड में फिर जो है सब बहुत सारे मसले होते हैं, क्वालिटीज़ के इशू होते हैं। इनको मैं हमेशा ग्रेवी देती हूँ, चिकन बॉईल करके दे देती हूँ। समटाइम जिस तरह होता है कि कटलेट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो उसका जो चिकन की यखनी बच जाती है, मतलब बिल्कुल फीकी, कोई मतलब उसमें नमक मिर्च या मसाले नहीं डाल देने, बिल्कुल मतलब हम जिस तरह सेपरेट बॉईल करते हैं चिकन, वो आप लोग इसको दे सकते हैं। साथ में हमेशा अपनी कैट्स को इस तरह के जो ना छोटे छोटे चोंचले करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी कैट जो है ना वो मेरे पास ही होती हैं और किचन भी मेरे पास है। कोई सास बहू वाला सिस्टम ही नहीं है। तो मैं मतलब घर की रानी हूँ, मेरा ही राज है किचन पे। तो इसलिए मैं अपनी कैट्स को खुली ऐशी करवाती हूँ। तो उसके बाद इनका जो होममेड फूड है वो हमेशा बना ही रहता है। और इनका जो मिट्टी का बाउल है पानी वाला वो भी हमेशा इनका मतलब एसी वाले रूम में रहता है और ठंडा ठंडा भी रहता है, गर्म भी नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती हैं। तो पहले नहीं पीती थी, तो हर चीज़ पे ये कि टाइम लगता है, तो अब माशाल्लाह बहुत शौक़ से ज़्यादा पीती हैं। और ड्राई फ्रूट अगर आप लोगों ने देना है तो आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो फिर आप लोगों ने रॉयल चेन देना है तो उसमें ये कि आप लोगों ने किटी वाला देना है, क्योंकि किटी वाले जो फूड होते हैं ना बेबी वाले उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बड़ी कैट्स के लिए कम होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने देना ही है तो वो दे दें। तो इसको फिर आप लोग दूध में भिगो के दें या पानी में, या जो चिकन स्टॉक होता है यखनी होती है उसमें आप सोक करके दें। उसके बाद आप अपने वेट से पूछ के इनको काफ़ी सारे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा और फ़िश ऑयल लाजमी दीजिएगा, उसमें ओमेगा 3 होता है। तो भाई डाइट भी होगी, सप्लीमेंट्स भी हो गए। तो उसके बाद एक चीज़ मैं तो बताना शेयर करना भूल ही आप लोगों के साथ कि समटाइम इस तरह होता है कि हम लोग इनको जेलीज़ वगैरह दे रहे होते हैं जो रेडीमेड होती हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, और इनकी जो ट्रीट्स होती हैं तो ट्रीट भी आप लोगों ने लोकल नहीं लेनी। जिस तरह हमारे बच्चे स्लैंटियों की जगह जो है ना गंदे मंदे चटखारे पापड़ ले देते हैं, इसी तरह इनमें भी क्वालिटियाँ होती हैं। तो आप लोगों ने न्यूट्रिशन भी देख के लेना है कि कौन सी ट्रीट में कितनी न्यूट्रिशन है।
क्योंकि डाइट की बात हो रही है तो हर चीज़ में आप लोगों ने इनके जो विटामिन्स वगैरह और जो इनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। तो चलें जी, डाइट और वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ बात कर ली है। अब नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे मैंने ग्रूमिंग शेयर की थी आप लोगों के साथ कि ग्रूमिंग जो है ना वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने 2 टाइम्स इनकी ग्रूमिंग करनी है। तो ये कि मेरे बच्चे भी जब पकड़ते हैं वो शौक में इनकी ग्रूमिंग कर देते हैं, तो ज़ाहिर बात है वीडियो में तो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। तो ये कि अभी मैं इनकी ग्रूमिंग करूँगी तो मैं साथ-साथ वीडियो भी बना दूँगी। तो आप लोगों ने इस तरह का ग्लव ले लेना है। तो 2 टाइम्स आप लोगों ने ना ऐसे बैठे-बैठे प्यार करते-करते इनकी ग्रूमिंग कर लेनी है। तो इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। और उसके बाद ज़ाहिर बात है गर्मियाँ, तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको शावर देते हैं, तो इसलिए फिर ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स गर्मियों में भी हो सकती हैं। क्योंकि जब इनकी स्किन में नमी रह जाती है, हम लोग अच्छे से ड्राई नहीं करते, हम कहते हैं चले कोई बात नहीं, गर्मी है, फ़ैन के नीचे खुद ही ड्राई होती रहेंगी, तो जो कि बहुत ही सरासर गलत होता है। इससे इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा नमी रह जाती है, तो जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। उसके बाद नेल ट्रिमिंग की बात आ जाती है। तो इनके नेल जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल टॉप से ट्रिम करने हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी स्किन के पास से कट नहीं कर देना, जो कि इंजरी भी बन सकती है और इनको मतलब पेन भी हो सकती है। अब ज़ाहिर बात है पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो हमसे शेयर तो नहीं करेंगे कि हमें पेन हो रही है, तो हमने खुद जो है ना इनके बारे में सारी सर्च करनी होती है। और इसके बाद इनके कान साफ़ करने हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से आप लोगों ने करना है। वही बात आ जाती है कि हर चीज़ फिर वेट के पास तो नहीं लेके जा सकते इतना, एक तो टाइम वेस्ट होता है, रेंट पे करना होता है, जिनके स्पेशली सिटीज़ बड़े-बड़े हैं, दूर-दूर वेट हैं, तो उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो रश बहुत ज़्यादा रोड्स पे होता है, टाइम निकालना होता है, जो जॉब्स करते हैं स्पेशली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी शेयर किया हुआ है, उसके लिए भी आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हर टॉपिक से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो है, डिवॉर्मिंग की, एयर क्लीनिंग की, और उसका सॉल्यूशन कैसे घर में बनाना है वो भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो फिर वो सॉल्यूशन रेडी करके आप लोग कानों पे स्प्रे कर देंगे ना, तो उसको हल्का सा मसल लेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इनको प्यार करते करते जो है ना वो बातों बातों में इनके कान भी साफ़ कर सकते हैं, और साथ एक टिशू रख लें और कॉटन स्टिक से जो है ना साफ़ कर करके साइड पर लगाते जाएँ। क्योंकि आप लोगों को पता, अगर इनके ईयर नहीं साफ़ रखते तो इनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इनके कान की बाहर वाली साइड से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और इनके कान में एयर माइट्स भी हो सकते हैं, जिससे जो है ना जिससे इनको हेयर फॉल का इशू भी हो सकता है। तो उसके बाद बारी आती है नंबर 4 की, जिसमें आ जाता है इनका जो है ना स्लीपिंग शेड्यूल। तो मतलब नींद का शेड्यूल। आप लोगों को पता है कि कैट जो है ना उनकी ज़्यादा लाइफ जो है ना वो नींद में गुजर जाती है, बस हल्का फुल्का खा लेती हैं और फिर सो जाती हैं, मतलब अपने आप को वार्म कर लेती हैं, स्पेशली सर्दियों में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा खाने से वार्म करके, तो फिर जो है ना वो सोगी हो, तो फिर कोजी होके सोई रहती हैं। तो इसी तरह आजकल एसी के नीचे या मतलब कोई भी ठंडा फ्लोर होता है जहाँ पे, उधर सारा दिन सोई रहती हैं, बस खाने के बर्तन की आवाज़ आती है, तो वो भी हम खुद से खाना दे दे तो दे दें, नहीं तो इनका तो बस ना चले, ये तो बस सो ही रहे। तो मैडम साहबा को कोई काम तो होता नहीं है कैट्स को, तो इसलिए ज़्यादा इनकी लाइफ जो है ना वो सोने में ही गुजरती है। तो समटाइम्स इस तरह होता है कि भाई हमारे घर में कोई फ्रेंड आ गई, कोई गेस्ट आ गया, या किसी बच्चे ने ऐसे अपने आप को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कैट को टॉय के तौर पे पकड़ लेते हैं, उनको सोने नहीं देते, तो उससे कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, एग्रेसिव हो जाती हैं, तो इसकी वजह से भी इनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इनकी नींद भी लेना, तो इसलिए इनकी नींद जो है ना वो प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह हमें कोई डिस्टर्ब कर दे तो हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो नींद तो आप लोगों को पता है हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सुकून के लिए और मेंटली हेल्थ के लिए भी। तो चलिए जी, नंबर 5 पे बात करते हैं वेदर कंडीशंस की। तो वेदर कंडीशन में ये है कि गर्मियों में सर्दियों की निस्बत जो है ना वो उनका हेयर फॉल ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए हम उनको प्रॉपर डाइट दें, कूल इन्वायरमेंट फ्राहम करें। मतलब ये कि कोई भी एयर कूलर हो या विंडो के पास उनको रहना चाहिए, या एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी होना चाहिए। पानी का इंटेक जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कुछ कैट पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारी कैट्स को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे अगर बाल खुले हैं तो हमें लगता है कि भाई हमें गर्मी लग रही है, और सोचते हैं कि भाई कैट को कितनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी, उसकी तो पूरी बॉडी पे हेयर है, तो वो सारी बात है, एक नेचुरल चीज़ है। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता। जिस तरह लड़के जो है ना वो शौक में अपना गंज करवा लेते हैं, इस तरह ज़रूरी नहीं होता कि लड़कियाँ भी गंजी हों।
तो इसी तरह ज़रूरी नहीं होता कि कैट को जो है ना बिल्कुल ज़ीरो ट्रिम करवा देते हैं, बल्कि बिल्कुल हमारी जो कैट है ना उसकी ब्यूटी ख़राब कर देते हैं इस चक्कर में कि कैट को जो है ना वो गर्मी लगती है। तो आप सोचें कि कैट जो है ना वो जब सर्दी होती है तो उसके बालों से उनको ना बहुत ज़्यादा गरम गरम हीट मिलती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतमिन होकर सोई रहती हैं। तो यही चीज़ गर्मियों में है। गर्मियों में ज़ाहिर बात है जब उनको कूल कूल ठंडी ठंडी हवा मिलती है या जब वो नहाते हैं तो वही फर जो है ना वो उनको ठंडा रखती है। तो इसी तरह अगर आप लोग डायरेक्ट वो कैट सनलाइट में जाती हैं तो सोचें उनकी स्किन जो है ना वो कितनी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकती है और फंगल वगैरह का भी काफ़ी सारा इशू हो सकता है। तो इसलिए नेचुरल चीज़ है हेयर, तो उनके हेयर जो है ना वो कभी भी ट्रिम नहीं करवाने चाहिए।